अचानक ये आउट स्टेशन वाला प्लान कैसे हो गया तुम्हारा? माया, जैसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, मेरे सारे प्रोग्राम वैसे ही बनते हैं। अच्छा बताओ, वापसी कब की है? आई थिंक इफ एवरीथिंग गोज वेल प्रोबब्ली इन अ वीक्स टाइम। ग्रेट। अच्छा, एक बात तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया। वो अक्कू के मैटर का करंट स्टेटस क्या है? और जानवी कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रही ना? जानवी के दिमाग में तो अभी भी उस डिवोर्स नोटिस का रिप्लाई करने वाली बात है, बट फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स अक्कू का होगा। वेल आई एम श्योर तुम सब लोग बात करके एक प्लान ऑफ एक्शन पे तो पहुंच ही जाओगे। There's a little problem. क्यों? एक्चुअली उस दिन अक्कू के घर पर मेरा और जानवी का झगड़ा हो गया था। That's sad. मैं मुझे चलना चाहिए वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। Yeah, sure. तुम चलो क्योंकि फ्लाइट तो तुम्हारी मिस होनी ही है। Thank you so much. I'll see you. Bye bye. Okay. वहाँ पहुँचते कॉल करना प्लीज। I will. टेक केयर। Bye bye. बाय। ये महिला यौन शोषण हमारे मस्तिष्क की उड़ान से परे है। एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिश्रा जी, चेंजिंग टाइम्स, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे केसेस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इसमें इतराने की कौन सी बात है? ये विदेश और इनकी विदेशी मानसिकता ने हमारे स्वदेशी पवित्र विचारधारा को प्रदूषित करके रखा हुआ है। मिश्रा जी, एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, फॉरेन कंट्रीज में भी वुमेन टू वुमेन सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं निकला। उन्हें भी मैन टू वुमेन सेक्सुअल अब्यूज की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी ये फॉरेन चालीसा खत्म हो गई हो तो हम समस्या की जड़ खोद दें। श्योर। आइए। अच्छा, ये सीसीटीवी फुटेज अगर होता तो इस समस्या का हल यूं चुटकियों में हो जाता, लेकिन कार्यवेला के बाद तकनीकी अधिकारियों ने सारे उपकरण बंद कर दिए। दुख होता है इनकी मूर्खता पर, लेकिन वो जो स्वाति के शरीर पर उभरे निशान हैं। यस, पर उनको प्रूफ मानकर हम डिसीजन नहीं ले सकते। द जानवी इज अ कल्प्रिट। ये टू मच टू सून हो जाएगा। सत्य, हम प्रसन्न हुए। अब हमें सुश्री जानवी सेठ और सुश्री स्वाति राजपुत्र के बारे में समझना होगा, जानना होगा, और विशेषतः जानवी सेठ के लैंगिक रुझान के बारे में समझना होगा। लैंगिक रुझान? यू मीन सेक्सुअल ओरिएंटेशन? हाँ जी। आई सी। पर हमें स्वाति के हिस्ट्री के बारे में पूरा पता करना पड़ेगा कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु अगर जानवी सेठ समलैंगिक हुई तो इसका मतलब है कि उसने स्वाति के साथ यौन शोषण किया। समलैंगिक होने से आप रेपिस्ट नहीं हो जाते, ये ना राइट है। ये कैसा किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी ठीक है। हेलो। झटका लगा? जिमी? यस, जिमी। बहुत मचल रही थी ना तुम उस दिन। अब बोलो कैसा लगा? मेरी जान, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? हाँ, इतना क्यों सता रही हो मुझे? मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से चुन के डिजाइनर गिफ्ट भेजा था और तुमने उसे तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें कोई फेंक दे तो? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, पैसे पैसे चाहिए ना तुम्हें? बताओ कितने चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। बस बस मुझे परेशान करना बंद कर दो, इस तरह मेरा पीछा करना छोड़ दो।
हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार अब नहीं करूंगा मैं, समझी? चल आज रात को मिल ही लेते हैं, ठीक 12 बजे एट योर प्लेस। जिमी तुम अब ये बताओ कि तुम मुझसे मिलोगी कि नहीं? मैम कल कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ? आप इनोसेंट तो प्रूफ हो जाएंगे ना? You know what, किंजल? स्वाति ने सब कुछ इतना ब्रिलियंटली प्लान किया है ना, मतलब she set up everything so nicely। मेरे सामने वो ऐसा शो कर रही थी कि वो सुसाइड करने वाली है, लेकिन कमेटी के सामने ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है that मैंने उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। Can you believe it? I really don't know what is going in her mind. Anyway, check this topic। मुझे बताओ टीम के बाकी मेंबर्स कब आ रहे हैं? मैम वो पंकज आ रहा है। What do you mean पंकज आ रहा है अभी? What about मोना? What about रिचा? मैम वो स्वाति के कंप्लेन के बाद रिचा और मोना आपसे इंटरेक्ट करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल है। वो ईमेल कर देंगे अपनी रिपोर्ट्स। What nonsense is this? ये रहे रिपोर्ट्स। Thank you. Brilliant. इसकी कॉपीज आज ही एमडी सर को दे दो, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि सब कुछ अप्रूव होने के बाद साइन हो जाए। सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं है। बाहर जाने का टाइम मिलता है क्या तुम्हें? घूमने फिरने का, शॉपिंग की? माया, मैं यहाँ पे मीटिंग में आया हूँ। अगर मुझे बाहर जाने का टाइम मिलता तो मैं तुम्हें और बच्चों को भी लेके साथ में आ जाता ना। हाँ ऑफ कोर्स, मैं भी। और क्या हो रहा है बताओ ना। बस और सब बढ़िया है, सब ठीक। माया, सब ठीक तो है ना? आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या एवरीथिंग इज फाइन। क्या होगा? बस वो धारा चाह रही थी कि तुम उसके लिए कुछ स्विस चॉकलेट्स ले आओ, और नील डिमांड कर रहा था कि आप उसके लिए वो हुडी वाले टी शर्ट्स लेकर आओ, हम सब के लिए एक्चुअली, ताकि हम फिरोशा कोटला में बैठकर साथ में मैच देख सके। और माया, हाँ अब तुमने इस सब के लिए तो फोन किया नहीं होगा। सब ठीक है ना? कोई बात है तो बताओ। नहीं, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज फाइन। मैं सिर्फ तुम्हें मिस कर रही थी आज, पता नहीं क्यों, इसीलिए कॉल किया था। मुझे नहीं मालूम था कि सुपर वुमन किसी को मिस भी करती है। मुझे लगा था कि सुपर वुमन सारे काम खुद ही मैनेज कर लेती है। अभी सुपर वुमन से पहले मैं एक ह्यूमन हूँ। नेवर माइंड, I'll manage. बाय माया। बाय। ये देखो, लग रहा हूँ ना मैं पापा जैसा। अरे बिल्कुल अपने पापा जैसा लग रहा है। मम्मा, तो पापा को फोन करके बोलो ना कि मैंने पापा की शर्ट पहनी है। बेटा वो बिजी है ना, अभी कॉल नहीं कर सकते। तो मेरी फोटो खींच के सेंड करो, फिर पापा मुझे कॉल करेंगे। बेटा अभी नहीं, अभी मम्मा को बहुत काम है। प्लीज बेटा। अच्छा सुनो, अभी आप खाना खा लो, उसके बाद आराम से बैठकर मम्मी और अनिकेत पापा के साथ बात करें, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम बैठो, मम्मा खाना लाते हैं आपके लिए, ठीक है?
हेलो। Is everything all right, Mrs. Biani? या अभी तक तो एवरीथिंग इज ओके, बट पुष्कर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेली हूँ, घर पर बच्चे भी नहीं है, पड़ोसी के घर पर पजामा पार्टी है, वो सब वहीं आज नाइट स्पेंड करने वाले हैं। आई एम ऑल अलोन। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस लफंगी को एक बार गलती तो करने दो। अगर उसे पता लग गया कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार वो हमारे ट्रैप में तो आ जाए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, बट आई हैव टू कन्फेस, मुझे ना आई एम वेरी स्कैर्ड यार। मिसेस बियानी, आप रिलैक्स करो, बस खिड़की दरवाजे ठीक से लॉक कर देना, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो मैंने कर दिया। लेकिन अविनाश भी यहाँ नहीं है। अगर वो किसी दिन घर पे टपक गया तो मैं और बच्चे can't imagine। मैम, आप एक बार अपने क्वीन से डिस्कस करके तो देखो। आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट है ना। स्पेशली जानवी मैम और अक्कू मैम तो इस जिमी को अपनी सारी पिछले जन्म की याद दिला देगी। नहीं अकीरा, तुम समझ नहीं रही। इस वक्त सबकी लाइफ्स बहुत बहुत परेशानी में है। मैंने जानवी को सुबह कॉल किया था, पर वो ऑफिस में बिजी थी, उसने फोन नहीं उठाया। और फिर बेचारी अक्कू की लाइफ तो वैसे भी हेल बनी हुई है, मैं उसे और परेशान कैसे करूं यार। तो मैम, श्रेया मैम और तानिया मैम? नहीं, नॉट श्रेया। यस, लास्ट सेशन में हमने मिस स्वाति की स्टोरी सुनी और मिस जानवी की भी। बट प्रॉब्लम हियर इज, आप दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है या दोनों की कहानी झूठी है। वी आर हियर फॉर द ट्रूथ। सो गाइस, अच्छा होगा कि आप दोनों हमें सच सच बताएं। What do you mean? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो गलत था? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अर्थात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात सच क्या है झूठ क्या है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और रही बात आपकी जानवी जी, तो जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि स्वाति जी गर्भवती नहीं हैं। और आप भी एक कथाकारा ही सिद्ध हुई हैं। हाँ जी। जरा, ओ मैम, आप तो लिटरली चमक रहे हो। थैंक्स, कहा था ना मैंने, इट्स अमेजिंग। अच्छा, ओ, मैं लेट हो जाऊंगी, फ्लावर चेंज करके जाना, मुझे नोएडा पहुंचना है। ओके? यस, आई वॉज राइट। मिसेस बियानी को लास्ट कॉल इसी आईपी एड्रेस से आया था। मतलब सर? ये जो आदमी मिसेस बियानी को परेशान कर रहा है, द स्टॉकर, ही इज ऑल्सो हैकर। उसने मिसेस बियानी को लास्ट कॉल यहीं से किया था। अब मैं समझी नहीं सर। इंटरनेट कॉलिंग। उसने मिसेस बियानी को लास्ट कॉल इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया था। उससे नंबर डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन आईपी एड्रेस के थ्रू मुझे पता चला कि उसने लास्ट कॉल यहीं से किया था, आपकी ऑफिस का वाईफाई और इंटरनेट इस्तेमाल करके। अकीरा, टेल मी वन थिंग, आज पूरा स्टाफ प्रेजेंट है? हाँ सर, सारे स्टाफ यही है। कोई एब्सेंट तो नहीं है ना? नहीं सर। देन दिस इज द टाइम। चलो, आज पकड़ दे उसे। तो मैं पुलिस को बुलाऊं सर? नो 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 नो, हमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। पहले हम उसे पकड़ेंगे, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले करेंगे। केविन की सो कॉल मर्दानगी का प्रूफ है मेरे पास। ये देखिए सर। तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा अगर व्हाट? आज की रात तुम मेरे साथ, वन नाइट स्टैंड, एक हसीन रात। ठीक है, तो फिर तुम्हारे साथ भी एक डील करते हैं। I am loving it. You want to sleep with me, right? Of course. तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pushkar. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप लोग भी विश कीजिए ना सर को। हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी बर्थडे भैया जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। सर जी हैप्पी बर्थडे। ये अंगूठी तो बड़ी बेहतरीन है तुम्हारी। थैंक यू जी, अच्छी लगी आपको? हाँ बहुत अच्छी है। कहाँ से खरीदी? सर ये तो मैंने पालिका बाजार से ली, वहाँ तो थोक के भाव में मिलती है ना। अच्छा, तो हमारे लिए भी लाके दो कभी। हाँ जी सर जी, बिल्कुल लेके आऊंगा, बिल्कुल। सर अभी मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। सर ये तो मैंने पालिका बाजार से ली, वहाँ तो थोक के भाव में मिलती है ना। तेरी जैसी आइटम ना डरने के लिए बनी भी नहीं है। तेरी जैसी करारी चटकदार चीज ना तो जिम्मी के पाँव में खेलने के लिए बनी है। यस, वॉइस सैंपल मैच हो गया। किससे सर? उससे जिस पे मुझे शक था। वो लड़का जो लास्ट में मुझसे आके मिला, वो अंगूठी वाला। वो स्वीपर साहिल डोगरा। साहिल डोगरा ये जिमी है? यस, साहिल डोगरा। जरा उसे बुला के लाना मेरे पास, तब तक मैं मिसेस बियानी को फोन लगाता हूँ। हाँ। सर वो साहिल तो चला गया। क्या? एक मिनट, मैं उसे कॉल करती हूँ। सर स्विच ऑफ दिखा रहा है। ओह माय गॉड। अकीरा, हमें अभी इसी वक्त नोएडा के लिए निकलना पड़ेगा। वहां मिसेस बियानी अकेली है और साहिल ये बात जानता है, वो उन्हें हार्म कर सकता है। घर इतना खाली क्यों लग रहा है? अनिकेत कहाँ है? अक्को, क्या हुआ? मैं अकेली हूँ। वो चीनू अनिकेत को लेके गया है। कहाँ? वो एक्चुअली अनिकेत का बहुत दिनों से मन था कि पापा के साथ वो जाए घूमने, तो चीनू से लेके गया है। वो सब ठीक है यार, लेकिन अनिकेत ने एक बार मुझे कॉल भी नहीं किया। और तुझे पता है ना, अनिकेत के बिना एक एक मिनट सदियों जैसा रहता है मेरे लिए। पागल, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। हो सकता है चीनू का इस तरह से घर में आना जाना, अनिकेत के लिए उनका प्यार, ये सब तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ा दे और फिर सब पहले जैसा हो जाए, है ना? पता नहीं टीटी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक रिलेशनशिप बना रहे, और चाहे उसमें पुरानी वाली फीलिंग्स हो या ना हो, प्यार हो या ना हो, एक रिश्ता तो हो, एक बॉन्डिंग तो हो, और हम दोनों एक छत के नीचे तो रहे। तू बहुत सोच रही है पागल, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर तू। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं लड़ाई नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों की इस लड़ाई में ना अनिकेत का फ्यूचर एकदम बर्बाद हो जाएगा। तुझे बाबा जी पर भरोसा है ना? देखना वो सब ठीक करेंगे, और चैतन्य तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, वो तेरे पास ही आएंगे, समझी तू? और तू ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, समझी? अभी मेरे कहने से समझे कि सारी क्वींस को बुलाऊं मैं भी। हंस के दिखा दे मेरी जान।
देखो प्लीज 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 देखो देखो मुझे छोड़ दो। आप लोगों को जो भी चाहिए ना आप लोग ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे वाह, क्या बात है भाई, ये तो तुरंत ही मान गई। अरे मैडम जी, जो चाहिए वही तो ले रहा हूँ। अरे कोऑपरेट करो ना मैडम, मिलकर पार्टी शार्टी करेंगे। देखो अगर आप लोगों को पैसे चाहिए, आगे मेरा पर्स है उसमें बहुत सारा पैसा है, प्लीज आप रख लीजिए। मेरी घड़ी ले लीजिए, मेरा वॉलेट ले लीजिए, कुछ भी करना है कर लो, बट प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तू मेरी, मैं तेरा। कहानी खत्म। ये फोन कब से बजे जा रहा है? कितने याद हैं तेरे? मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन। अब तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। लेकिन एक बात ना, तेरी मुझे बहुत बुरी लगी। तूने उस तड़ियल के साथ मिलके मुझे पकड़वाना चाहा। बोल। नहीं मैंने कैसा नहीं किया। अरे मुझे सब पता है। तूने उसके साथ मिलके मेरे लिए जाल बिछाया है ना? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अबे साहब चुप कर। अब देखता हूँ कैसे ढूंढता है वो मुझे, कैसे बचाएगा तुझे। ओके सनाया, नाउ आई अंडरस्टैंड। आप बस अपना काम कर रही थी। श्रेया, आई नीड टू कन्फेस समथिंग। या तुम लोग का हनीमून भी इसी वजह से कैंसिल हुआ था। You know, I didn't have a way out, so I had to play a little dirty. इट्स ओके सनाया, आदि ने हमें सब मुंबई में बता दिया और हम खुश हैं। यू नो, हमें एटलीस्ट ये पता है कि आदि सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। And Shreya, hats off to you. You know, इतना कुछ पता चलने के बाद भी आदि के साथ रहने का डिसीजन लिया। कोई और लड़की होती तो ये शादी छोड़ के जा चुकी होती। But it's you. And Shreya, I'm very happy for you guys. तुम लोगों की बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी होती जा रही है। It's great. आदि तुम्हें डेट पे आजकल लेके कहाँ जा रहा है? ये टीनेज लव कहाँ हो रहा है? आदि कुछ नहीं बताता हमें। बताने जैसा कुछ है ही नहीं। हम तो बस अपनी फ्रेंडशिप बिल्ड कर रहे हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं बस। मैडम जी, आपका फोन। ओह, हाँ, I'll call you back. ठीक है, बाय। वो जो मेरे लैंडलॉर्ड है ना, बहुत खड़ूस है। श्रेया, मुझे जाना होगा। I need to give him the check. रेंट का। ओह, it's okay. चलिए, मैं चलती हूँ। बाय बाय। मम्मा, अब ठीक तो हो ना? पापा ना आपको कल बहुत फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पापा ने तुम्हें कॉल किया था? उन्होंने क्या कहा? वो एक्चुअली मेरा चार्ज चले गया था ना, तो इसलिए शायद फोन ऑफ हो गया होगा। कहाँ है आपका फोन? मैं चार्ज पर लगा देती हूँ। कहाँ है?
मेरा फोन सैलून में रह गया है, मैं अकीरा को कह के मंगा लूंगी। लुक हूज टॉकिंग। और तुम लोग भूल गए कैसे जानवी मैम हर बार तुम लोगों को सपोर्ट करती थी नो मैटर व्हाट। उनके अच्छे कर्मों का परिणाम तो उनको मिलेगा ही, लेकिन उनके इनोसेंट प्रूव होने के बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा तुम लोग वो सोचो। केविन सर, जानवी के जाने के बाद सबसे पहले इसे ही निकालना। I am loving it. आखिर बॉस तो मैं ही होऊंगा। तान्या, तान्या। देव, यहाँ है आपकी तान्या। क्या बात है भाई, आज क्या हो गया सुबह सुबह? पूजा, साड़ी, मेकअप, झुमके, कोई क्वींस की स्पेशल थीम पार्टी वार्टी है क्या? अरे फूल मेरे लिए, और ना तो मेरा कोई बर्थडे है और ना ही मेरा कोई प्रमोशन हुआ है, और तुम्हारे बर्थडे को भी टाइम है, करवा चौथ में भी टाइम है, तो फिर ये फ्लावर्स काय के लिए? कोई थीम पार्टी के लिए? देव, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ओ, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू टू। बाय द वे, अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मैं ऑफिस जाके ब्रेकफास्ट खा लूंगा कैंटीन से, ठीक है? स्वाति अगर गर्भवती नहीं है तो जानवी की सहानुभूति वाली बात तो गलत निकल जाती है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है मिश्रा जी। मे बी स्वाति जानवी को फंसाने के लिए इंटेंशनली झूठ बोला होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल। आपकी बात में दम है। हमारी तुमको नहीं लगता ये मामला जलेबी की तरह घूमता जा रहा है और एक ही जगह पर आके अटक गया है? आई नो। हाँ, अगर केविन ने गड़बड़ी ना की होती तो हम जानवी को गे साबित कर सकते थे, उसे दोषी करार दे सकते थे। मिश्रा जी, I think we should not rush this case. I still smell something more. And if Janvi has not abused Swati, तो बेवजह उसको क्यों सजा देनी चाहिए? गलत बात है ना? देखते हैं क्या होता है। आशा करते हैं सब ठीक हो। Fingers crossed.